जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AY मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 10। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 यानी कि प्रश्नावली हमारी है 14.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हम बात करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जो हमको दिया गया, ठीक है, उसका हमने वर्ग अंतराल और, ठीक है, और घरों की संख्या यानी पौधों की संख्या और घरों की, ये पौधों की संख्या है, ठीक है, और ये क्या है, घरों की संख्या है, ठीक है। तो इसको हमने नोट कर लिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका हमको माध्य निकालना है, ठीक है। तो देखिए, माध्य निकालने के हमारे पास 3 विधियां हैं, ठीक है। एक तो है प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद है कल्पित माध्य विधि, और तीसरी है पग विचलन विधि, ठीक है। लेकिन इसमें से इसने कोई भी विधि नहीं कहा कि आप यही विधि यूज करिए। जब इसने नहीं कहा, इसने स्वतंत्र छोड़ दिया आपको, आपकी जो मर्जी करे वो विधि यूज करिए, ठीक है। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्व करते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि जो हमारी है, ठीक है, वो क्या कहती है माध्य के लिए, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला जो है, ठीक है, माध्य निकालने का, वो क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, अपान में सिग्मा एफ आई है, ठीक है। देखिए हमारे पास एफ आई है, ठीक है। हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए एक्स आई चाहिए और सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स आई ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। चलिए अब देखिए एक्स आई कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक्स आई निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हमको फार्मूला से दिया गया बुक में, ठीक है, कि ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2, ठीक है। तो क्या करना है, आप सीधा सीधा समझिए, इन दोनों का योग करिए, ठीक है, इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए 0 + 2, ठीक है, बटे में 2 कितना आया, ये आपका 2 बटे में 2 आएगा, ठीक है। 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसको करेंगे आप, तो आपको क्या आएगा, 2 + 4, ठीक है, बटे में 2, तो क्या आएगा 6 बटे में 2 यानी कि 2 तिहाई 6, ठीक है, 3 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे से क्या कर सारा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आया है, 1 आया है, ठीक है। ये कितना आया, 3 आया है। और एक जुगाड़ और है, आपने एक ठो निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इनके बीच का अंतराल देखें कितना है, 2 दूना 4, सॉरी 2 और 4 है, कितना अंतराल है, 2 है, ठीक है। 4 से 6 है, 2 अंतराल है, मतलब इनके बीच का अंतराल क्या है, 2 है, ठीक है। तो आप अगर इसमें 2 प्लस करते जाएंगे तभी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आपको जोड़ करके भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा क्या, 1 से 2 3 हुआ, 3 से 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 5 आएगा आपका, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, ठीक है। ये आ गया। अब आपको एफ आई एक्स आई चाहिए, ठीक है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, ठीक है। तो आपका 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, ठीक है। 2 का 3 में करेंगे 2 तिहाई 6 आएगा। 1 का 5 में करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। 5 का 7 में करेंगे 35 आएगा। उसके बाद 6 9 54 आएगा, ठीक है। फिर 11 दूनी 22 आएगा, 13 तिहाई 39 आएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इसको ऐड कर लेंगे, सिग्मा एफ आई चाहिए आपको ना, सिग्मा एफ आई, देखिए आपको सिग्मा एफ आई चाहिए, उसके बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, ठीक है। यानी कि अच्छा देखिए, सिग्मा का मतलब मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल योग, ठीक है, कुल योग। जैसे सिग्मा एफ आई है ना, यानी कि एफ आई का पूरा योग, पूरा जोड़, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई है, इसका मतलब क्या है कि एफ आई एक्स आई का पूरा योग कुल, ठीक है, सारे को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप जोड़ेंगे सबको, ठीक है, तो कितना आएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो आप आएगा 20, ठीक है। अब आप इनको जोड़ेंगे, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, बराबर क्या आएगा, इनको जोड़ने पे आपका आ जाएगा 162, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप फॉर्मूले पे, ठीक है, इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या है, आपके पास वैल्यू सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितना है, एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 162, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू 20 है, ठीक है। तो आप 20 से भाग करेंगे तो 2 8 16, 2 1 2, ठीक है, 81, ठीक है। यहाँ पे 0 से दशमलव बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8.1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है,
किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो श्रमिक है, ठीक है, जो श्रमिक है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, जो श्रमिकों की संख्या है, ठीक है, वो ये है। ठीक है, और उनकी जो मजदूरी रुपयों में है ये है। ठीक है, वर्ग अंतराल। तो क्वेश्चन जो आपको कह रहा है वो हमने लिख रखा है। ठीक है, श्रमिक, ठीक है, और उनकी मजदूरी। ठीक है, कह रहा है इनका माध्य निकालना है। ठीक, तो हम इसका माध्य निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसका माध्य निकालेंगे। ठीक है, अब हम इसमें आप देखिए, मैं आपको बता दिया हूं कि आप तीनों में से कोई भी विधि प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, कल्पित माध्य विचलन विधि, ठीक है, और आपका पग विचलन विधि। ठीक है, तो आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पग विचलन विधि प्रयोग करूंगा। ठीक है, अच्छा, पग विचलन विधि प्रयोग करने का फायदा ये हमारा है कि हमारा जो कैलकुलेशन होता है, गुणा भाग होता है, ठीक है, ये बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इससे हमारा सवाल गलत होने का चांस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, चलिए, अच्छा, पग विचलन विधि में जो हमारा फार्मूला था वो क्या होता है, देखिए, फार्मूला हमारा होता है a प्लस, ठीक है, आपका h, ठीक है, इंटू सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, एफ आई यू आई, एफ आई और यू आई। ठीक है, अपान में क्या होता है, सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये होता है। चलिए, तो हम इसको निकालेंगे। ठीक है, हमको क्या चाहिए, ए चाहिए, एच चाहिए, और क्या चाहिए, एफ आई यू आई चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एक्स आई सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे एक्स आई। ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे लेंगे हम यू आई। ठीक है, तो यू आई हमारा होता है क्या, देखिए, यू आई बराबर होता है हमारा एक्स आई माइनस ए अपान में एच। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, एफ आई, ठीक है, इंटू यू आई। ठीक है, ये हम लेंगे। ठीक है, चलिए, अब देखिए, अब हमको दो नई नई चीजें मिली। क्या मिली है, एच मिला है, ठीक है, ए मिला है, ए मिला है और एच मिला है, उसके बाद यू मिला। ठीक है, यू तो हम जान गए, यू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपान में एक्स आई माइनस ए अपान में एच। ठीक है, देखिए, हम जान गए एच क्या होता है। ठीक है, एच जो हमारा होता है, ठीक है, वो हमारा वर्ग अंतरालों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले मैं ये आपको एक्स आई फाइंड कर दूं, उसके बाद दिखाता हूं। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे आप, कितना आएगा आपका 520 और 500 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा 1020। उसका आधा करेंगे तो आपका कितना 510 आएगा। ठीक है, 510 आएगा। देखिए यहाँ से 500, ठीक है, 500 प्लस 520, ठीक है, बटे 2, यही होता है नेक्स्ट आई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 1020 बटे में 2, यानी कि 510। ठीक है, 510 आया आपका। ठीक है, तो यहाँ से 510। अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। ठीक है, और आप जोड़ते चले जाएंगे। देखिए, यहाँ से 500 था, यहाँ पे 520 हुआ, यहाँ पे 540 हुआ, मतलब कि 20-20 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो आप 20 प्लस करते जाइए, आपको बार बार जोड़ करके भाग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 510 से 530 हो जाएगा, 530 से 550, 550 से 570, ठीक है, 570 से 590। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब आपके पास ए क्या है। ठीक है, ए देखिए क्या है, अब आप देखिए यह साइज जो है, ठीक है, ये कितना है, 1 2 3 4 5, कितने पद है इसके, 5 पद है। ठीक है, अब इसका मध्य पद कौन है, ठीक है, तो 5 है। तो ठीक है, यहां से 1 2, ठीक है, 3 है ना, इधर से भी करेंगे 1 2 3, यानी कि 5 का आधा क्या है, सॉरी 5 का मध्य बिंदु क्या है, ये है। ठीक है, ये मध्य बिंदु जो यही हमारा ए है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए है, तो हमको ए मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, एच चाहिए। ठीक है, एच क्या होता है, ठीक है, एच जो हमारा है, जैसे मैं दिखा रहा कि इसके बीच का अंतर कितना है। ठीक है, इसके बीच का अंतर कितना है, तो इसके बीच का अंतर कितना 20 है। ठीक है, तो वही हमारा एच है, तो हमारा इनके बीच के जो अंतर आएगा वही क्या आएगा, 20। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, आप 510 से 530, ठीक है, अंतर कितना आया, 20 का आया। ठीक है, ये हमारा क्या है, एच है। ठीक है, तो एच हमारा क्या है, एच हमारा है 20 है। ठीक है, एच यहाँ पे हमारा 20 है, और हमको क्या चाहिए, अब देखिए हमको यू आई निकालना है। ठीक है, यू आई निकालने का हमारा तरीका क्या है, एक तो ये है कि आप यू आई इक्वल टू क्या कर लीजिए, एक्स आई। ठीक है, एक्स आई कितना आपका है, एक्स आई आपका है 12 है। ठीक है, तो 12 माइनस उसके बाद ए कितना है आपका 550 है। ठीक है,
550 है, इसके बाद बटे में क्या है एच कितना है 20 है, ठीक है। तो आप इस तरह से सॉल्व करिए एच आई, ठीक है। एक तरीका आपके पास है कि आप जो मध्य वाला, ठीक है, इसको जीरो कर लीजिए, इसको -1, इसको -2, -3, -4 करते चले जाइए और नीचे वाले का प्लस करते चले जाइए, ठीक है, +1 +2। ये आपका आसान तरीका है, ठीक है। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना भी करेंगे तो आपका यही आएगा, ठीक है। इसको आप बार बार घटाएंगे, भाग करेंगे, ठीक है। इससे अच्छा आप क्या है -1 -2 करते चले जाइए, इधर नीचे की तरफ 1 2 3 करते चले जाइए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब क्या है, अब आपका है एफ आई यू आई, ठीक है। तो एफ आई यू आई क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, यू आई है, एफ आई है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूनी 24 -24 आएगा, ठीक है। यहाँ से 14 का 14 -14 आ गया आपका। यहाँ से आपका क्या आएगा 8 0 0 0 आएगा। यहाँ से 6 का 6 आएगा, ठीक है। यहाँ से 10 दूना के 20 आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, टोटल ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, अब इसको जोड़िए आप, तो सिग्मा एफ आई कितना आएगा आपका, जोड़ने पे 50 आएगा, ठीक है। अब आप इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है। क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ से 24 और 14 कितना हो जाएगा आपका, 4 28 38 हो जाएगा, ठीक है। 38 हो जाएगा, -38 होगा, ठीक है। तो -38, ठीक है, प्लस 20 और 6 26, ठीक है। तो -38 में 26 निकल जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा -12, ठीक है। माइनस में 12 आएगा, ठीक है। आपको कितना आएगा, -12 आएगा। ये आपका है -12 है, ठीक है। अब आप सारी वैल्यू उसी में रख दीजिए फार्मूले पे, ठीक है। जो आपका फार्मूला है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए वैल्यू रखिए। वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू आपके पास है 550, ठीक है। एक्स बार बराबर 550, ठीक है, प्लस एच की वैल्यू कितना है, एच की वैल्यू आपने 20 निकाली है, ठीक है, इंटू सिग्मा एफ आई वाई कितना है आपका -12 है, ठीक है, -12 है। और बटे में क्या है, एफ आई क्या है, एफ आई आपका 50 है, ठीक है। तो आप 50 रख दीजिए। यहाँ से देखिए एफ आई आपका कितना है 50, सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 0 से 0 गया, ठीक है। 12 दूनी के 24, ठीक है, 550, ठीक है। 12 दूनी के 24, ये -24 आएगा, ठीक है। बटे में कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। यहाँ में 550, ठीक है। 5 से भाग करेंगे, 5 चौका 20, ठीक है। उसके बाद दशमलव लगेगा, 5 8 40, ठीक है। आपका कितना आएगा 4.8 आएगा। जब माइनस होगा कितना आएगा, यहाँ से 4.8 माइनस करेंगे कितना आएगा 545.2, ठीक है। आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। चाहे तो आप 0 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा 545.20, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च क्या है, वो 18 है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक पद मिसिंग है, ठीक है, बारंबारता का एफ, ठीक है। इसी को हमको फाइंड करना है, ठीक है। हमको इसकी माध्य दिया गया है, ठीक है। माध्य हमारे पास कितना है, माध्य हमारे पास है, ठीक है। माध्य जो हमारे पास है, ठीक है, x बार, ठीक है। ये हमको दिया गया है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, यहाँ पे ये जो यफ पद है ये निकालना है, ठीक है। तो माध्य का फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष माध्य के प्रत्यक्ष विधि से हम लगाएंगे, ठीक है, इसको। तो प्रत्यक्ष विधि का जो फार्मूला है वो क्या है, सिग्मा एफ आई है, ठीक है, इंटू एक्स आई है, बटे में क्या है सिग्मा एफ आई है, ठीक है। ये प्रत्यक्ष विधि से हम लगाएंगे, ठीक है, इस सवाल को। तो माध्य हमको कितना दिया गया, हमको 18 दिया गया है, ठीक है, ये वाला। और बाकी सब हमको, ठीक है, जो वैल्यू आएगी हम रखेंगे इसी पे, ठीक है। चलिए तो क्या होता है इसमें, हमको क्या चाहिए, एक्स आई चाहिए, ठीक है। एक्स आई हमारा कैसे निकलता है आप जानते हैं, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो आप 11 और 13 को जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। इसको 2 से भाग करेंगे तो आएगा 12 आपका, ठीक है। 12 देखिए 11 + 13, ठीक है, बटे 2। अब 24 बटे में 2 कितना आएगा आपका 12 आएगा, ठीक है। ऐसे ही अब आप देखिए मैंने आपको बताया इसका आप अंतराल देखिए, ठीक है। 11 से 13 हो गया, 13 से 15 हो गया, 15 से 17 हो गया, यानी कि 2-2 का अंतराल है, ठीक है। तो आप 2-2 जोड़ते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। बार बार आपको जोड़ करके भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 2 जोड़िए क्या आएगा आपका 14 आएगा, ठीक है। 2 जोड़ेंगे 16 आएगा, यहाँ 18 आएगा, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 22 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा ये 24 आएगा आपका, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एफ आई और
एक्स आई चाहिए, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 12 से 84, ठीक है, आपका आ गया। इनका करेंगे फिर 84 आएगा, 14 ठीक है। उसके बाद 16 नवा, ठीक है, आपका 16 का करेंगे, 16 144 होता है, ठीक है, ये आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 18 का करेंगे, ठीक है, 18 180, ठीक है। उसके बाद 18 54, ठीक है, तो आपका कितना आएगा 134 आएगा, ठीक है, 134 आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका करेंगे 20 का और एफ का करेंगे 20 एफ आएगा, ठीक है। इसका करेंगे, ठीक है, 22 25 110 आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद इसका करेंगे 24, तो चौका 96 होता है, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है आपका, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपके यहाँ पे 2 से 34 आएगा, ठीक है, 2 से 34 आएगा, ठीक है, 18 गुणे 13, ठीक है, 2 से 34, ठीक है, ये हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमको चाहिए क्या, सिग्मा या फाई चाहिए ना, तो सिग्मा या फाई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जोड़ने पे, ठीक है, आपका आएगा, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, सबको क्या आएगा आपका आ जाएगा जोड़ने पर, यहाँ से 44 आएगा, ठीक है, 44, ठीक है। और एफ तो जुड़ेगा नहीं, तो एफ अलग से लिखा जाएगा, 44 प्लस एफ लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, ठीक है, सिग्मा एफ आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई आपका क्या आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे, नंबर को 44 आएगा, ठीक है, एफ आपका बच गया तो एफ प्लस कर लेंगे, 44 प्लस एफ आपका हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है, क्या आएगा आपका सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ठीक है, इसको जोड़ेंगे, आपका आएगा 752, ठीक है, नंबर क्या जोड़ने को कितना आएगा 752 और प्लस 20 एफ बच जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 20 एफ आपका। इनको नंबर आप जोड़ लेंगे, ठीक है, अलग से, उसके बाद इसको अलग से जोड़ देंगे, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी नंबर जोड़ लेंगे, इसको अलग से जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। अब आप वैल्यू रखिए सारी, ठीक है, जो आपको दी गई है, ठीक है, वैल्यू आपको दी गई, सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या आपके पास, सिग्मा एफ आई की वैल्यू आपके पास है 752, ठीक है, प्लस 20 एफ, ठीक है, ये है बटे में सिग्मा एफ आई की क्या है, सिग्मा एफ आई आपके पास 44 प्लस एफ है, ठीक है, यही है। आप यहाँ से एफ की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, बस यही आपको काम करना है, ठीक है। चलिए, आप इधर ले आएंगे, 18 से गुणा होगा, ठीक है, 18 गुणे 44 करेंगे, आप कितना आएगा आपका 18 गुणे 44, ठीक है, 18 चौक 72, ठीक है, 2 आएगा आपका। उसके बाद 18 चौक 72 और 7 आपका आ जाएगा 79, ठीक है, तो 792, ठीक है, प्लस आप 18 का करेंगे तो 18 एफ हो जाएगा, ठीक है, 18 एफ बराबर क्या आ जाएगा 752 प्लस आपका 20 एफ आएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए, उसको इधर ले जाइए, ठीक है, तो आपका 792 माइनस क्या हो जाएगा 752, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 एफ माइनस क्या 18 एफ, ठीक है, ये हो गया। इसको घटाएंगे कितना आएगा 50 आएगा, इसको घटाएंगे 2 एफ आएगा, ठीक है, आप 2 से काट दीजिए, इसको 25 आएगा, ठीक है, एफ बराबर आपका कितना आ गया 25 आ गया, यानी कि एफ की वैल्यू जो आपके पास आ गई कितना आ गई, ये 25 आ गई, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, सॉरी यहाँ से कुछ मिस्टेक हुआ क्या, यहाँ पे 40 आएगा, ठीक है, इसको माइनस करेंगे आप 40 आएगा, ठीक है, 40, तो आप इसको भाग करेंगे 2 से कितना आएगा आपका 20 आएगा, ठीक है, तो एफ की वैल्यू आपके पास कितना आ गई 20 आ गई, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की बीट प्रति मिनट नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमको दिया गया, हमने उसका जो, ठीक है, हमको दिया गया क्या हृदय स्पंदन गति, ठीक है, वो हमने मिनट में नोट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमको महिलाओं की संख्या दी गई, वो हमने नोट कर लिया, ठीक है। हमको कह रहा है कि इसका माध्य निकालना, ठीक है, कह रहा है कि विधि जो आपको मन करे वो यूज करिए, ठीक है। तो मुझे तो सबसे अच्छी विधि जो लगती है वो पग विचलन विधि लगती है, क्यों, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम होता है, ठीक है, तो मैं वही यूज करूंगा। आप जिस विधि से चाहे कर सकते हैं, ठीक है, कल्पित माध्य विधि भी लगा सकते हैं और आपका प्रत्यक्ष विधि भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या लगाऊंगा, आपका पग विचलन विधि, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, पग विचलन विधि में जो फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है, वो आपका होता है, मैं आपको बता देता हूं, फॉर्मूला जो होता है x बार इक्वल टू होता है
ए प्लस, ठीक है, एच, ठीक है, इंटू, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही, ठीक है, एक्स बार बराबर क्या होता है, ए प्लस, ठीक है, एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई और यू आई होता है, ठीक है, बटे में क्या होता है, सिग्मा एफ आई होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, यानी कि इसमें हमको ए चाहिए, एच चाहिए, ठीक है, और एक्स आई भी चाहिए, ठीक है, वो क्यों चाहिए मैं दिखा रहा हूं आपको। एक्स आई इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा जो होता है यू, ठीक है, यू आई जो है वो क्या है, देखिए यू आई बराबर हमारा होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है, बटे में एच होता है, ठीक है, इसलिए हमको एक्स आई भी चाहिए, ठीक है, और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यू आई, ठीक है, क्या, यू आई इंटू एफ आई, ठीक है, ये भी चाहिए हमको, इतनी सारी चीजें हमको चाहिए, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए देखिए हम ए कैसे निकालते हैं, ठीक है, ए पहले हम एक्स आई निकालते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है, एक्स आई कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, 2 से भाग करते हैं, ठीक है, तो आप दोनों को जोड़ेंगे, 65 और 68 दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 130, 3 33 आएगा, ठीक है, उसको 2 से भाग करेंगे, आपका आ जाएगा कितना, आपका आएगा 66, ठीक है, 66.5, ठीक है, क्या आएगा 66 आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप देखेंगे अंतराल इन दोनों का अंतराल कितना, 3 का है, 65 3 68, 68 3 71, 71 3 74, 3 का अंतराल है, तो आप क्या करेंगे, आप बार बार इनको जोड़ करके भाग करेंगे, आपको टाइम लगेगा, ठीक है, आप सीधा सीधा 3 जोड़ते जाइए, इसी में आपका आंसर सही आता जाएगा, ठीक है, 3 जोड़े इसमें कितना आएगा 69.5, फिर 3 जोड़ेंगे तो 72.5, ठीक है, फिर 3 जोड़ेंगे तो 75.5, ठीक है, फिर 3 जोड़ेंगे तो 78.5, ठीक है, और फिर 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 81.5 आएगा, और फिर 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 84.5, ठीक है, ये आपका आएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, 84.5, ठीक है। अब देखिए हम ए कैसे निकालेंगे, ठीक है, हम देखेंगे इसका जो मध्य बिंदु, मध्य जो हमारा पद है क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हमारी विषम संख्या है, ठीक है, तो 7 का आधा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आप इधर से भी 3.5 होगा, ठीक है, 7 का आधा 3.5 होगा, ठीक है, इधर से भी 1 2 3 लीजिए, ठीक है, इधर से भी 1 2 3 लीजिए, बीच में क्या आएगा, जो चौथा पद आएगा आपका यही है, क्या है आपका मध्य बिंदु, ठीक है, तो आपका मध्य बिंदु यही है, ठीक है, अब इसी को ए मानते हैं, ठीक है, जो मध्य में होता है इसी को हम ए मानते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ए है, ठीक है, ए हमको पता चल गया। अब हमको चाहिए यू आई, ठीक है, यू आई क्या होता है हमारा एक्स आई माइनस ए अपान एच होता है, तो आप यहाँ से एक्स आई लीजिए, ठीक है, यहाँ से एक्स आई लीजिए, उसके बाद माइनस ए करिए बटे में एच, एच क्या देखिए, एच जो इनके अंतराल है, ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 65 3 69 हुआ, ठीक है, 69 3 72 हुआ, इनका अंतराल कितने का 3 3 का, ठीक है, तो इनके जो अंतराल है वही एच है, ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू 3 है, हमेशा यही देखेंगे आप अंतराल इनके बीच का कितना है, ठीक है, इनके बीच का अंतराल 3 है, वही एच है, ठीक है, तो आपको एच भी मिल गया, तो आप यहाँ से यू आई निकाल सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे एक्स आई लिखेंगे, माइनस ए लिखेंगे, बटे में एच लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक आसान विधि है, ठीक है, वो क्या है, आप जो यहाँ पे बीच वाला ए है, ठीक है, इसको क्या कर लीजिए, इसको 0 कर लीजिए, और उसके बाद इसके ऊपर का -1 -2 -3 करते चले जाइए, नीचे का +1 +2 +3 करते चले जाइए, ठीक है, आपका आंसर वही सेम आएगा, तो आपको भाग गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा करिए, आपका 0 इसको करिए बीच वाले को, ये -1 ये -2 ये -3, ठीक है, नीचे क्या 1 2 3, बस, तब भी आपका यही आएगा, तब भी यही आएगा, अगर आपको यकीन है तो आप इस फार्मूले पर रख के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हमको चाहिए यू आई एफ आई, तो हम क्या करेंगे, यू आई और एफ आई मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, ठीक है, तो 2 3 6 -6 आ गया, 4 दूना 8 -8 आ गया, यहाँ पे 3 एकन्नम 3 -3 आ गया, यहाँ तो 0 आएगा ही, ठीक है, उसके बाद 7 एकन्नम 7 आ गया, यहाँ से 4 दूना 8 आ गया, यहाँ पे 2 3 6 आ गया, ठीक है, आपका ये हो गया, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, इसको, तो सिग्मा या फाइव बराबर क्या आएगा आपका, सिग्मा या फाइव बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका 30 आएगा, ठीक है, उसके बाद आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका सिग्मा एफ आई, ठीक है, और यू आई, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ से 8 7 15 और 15 6 आपका हो जाएगा 21, ठीक है, यहाँ से 8 3 11, ठीक है, 11 6 आपका हो जाएगा 19, ठीक है, तो आपको कितना आएगा, नहीं एक सेकंड, आपको कुछ
यहाँ से 8 और 6, ठीक है, 6 से 6 चला गया, ठीक है, 8 से 8 चला गया, आपके पास 3 और 7 बच रहा है, तो -3 चला जाए कितना आएगा आपका 4 आएगा, ठीक है, तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए आप वैल्यू रख दीजिए इसी फार्मूले पे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 75.5, तो 75.5 प्लस एच कितना है, एच हमारे पास 3 है, ठीक है, और उसके बाद एफ आई वाई कितना है, एफ आई वाई हमारे पास 4 है, ठीक है, यहाँ से देखिए सिग्मा एफ आई वाई कितना है 4 है, और बटे में क्या है हमारा एफ आई है, ठीक है, सिग्मा एफ आई कितना है 30 है, ठीक है, यहाँ देखिए 3 ठीक है, आपके पास कितना आया 10 आ गया, ठीक है। अब आप 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 75.5, ठीक है, भाग करिए यहाँ पे 0.4 आएगा, ठीक है, 0.4। अब आप इसको ऐड करके क्या आएगा 775.549, ठीक है, तो 75.9 आएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे गए आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है, ठीक है। देखिए मैं तो हमेशा वही कहता हूँ कि पग विचलन विधि सबसे आसान है, क्यों, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होता है, ठीक है, तो हम इसी का सहारा फिर से लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसमें थोड़ा सा एक अलग चीज दिया, क्या दिया है, जो वर्ग अंतराल है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। जैसे देखिए पहले क्या होता था 50 से 52 है, ठीक है, 52 से फिर आपका 54 होता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है 50 से 52 दिया है, फिर 53 से 54 दिया है, फिर देखिए 56 से 58 दिया है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो आपको एच की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, आप तो वो कैसे करेंगे, आप जो वर्ग अंतराल देखते हैं, ठीक, जो अंतर देखते हैं, ठीक है, इनके बीच का, तो अंतर हमेशा आप यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से अंतर कभी मत देखिए, ठीक है, यहाँ से अंतर देखेंगे तो आपका गलत होने का चांस होगा, ठीक है। यहाँ से अंतर आप देखेंगे तो आपको सही अंतर मिलेगा। जैसे देखिए 50 से 53 हो गया, 53 से 56 हो गया, 56 से 59 हो गया, मतलब 3 का अंतर आया, ठीक है। तो एच की वैल्यू आपकी क्या आएगी, ये 3 आएगी, ठीक है, यही से आप देखेंगे तभी आपका सही होगा, ठीक है, अदरवाइज आप एक्स से आप देखेंगे, ठीक है, तब भी आपका सही आएगा, ठीक है। तो देखिए अब आप यहाँ से क्या करेंगे एफ आई, ठीक है, एफ आई मैंने नोट नहीं किया, ठीक है, एफ आई आपका कितना है 15 है, ठीक है, 15 है, 110 है, उसके बाद आपका है 135 है, ठीक है, 135 है, उसके बाद आपका है 115 है, ठीक है, और उसके बाद आपका है 25 है, ठीक है, ये है, ठीक है, बस इतना ही है, कुछ नहीं करना, बस आपको यश पर थोड़ा सा ध्यान देना था, ठीक है, बस। अब आप एक साइड नोट कर लीजिए, ठीक है, क्या है 50 से 52 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 102 आएगा, 102 का आधा करेंगे 51 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए 3 का अंतर है, तो आप 3 जोड़ते जाइए, 51 3 54, 54 3 57, 57 3 आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 3 63 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको ए चाहिए, तो आप जानते हैं कि एक्स आई का जो मध्य बिंदु है, ठीक है, वही हमारा ए होता है, तो यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो जो बीच का है यही क्या है, यही है, तो क्या है, ये हमारा ए है, ठीक है, ए है, ए हमको मिल गया। ये वाई कैसे होता है, हम इसके जो सामने बीचों बीच का इसका हम 0 कर लेते हैं, इसको -1 -2 करते जाते हैं ऊपर तक, और नीचे क्या करते हैं +1 +2 +3 करते चले जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, यू आई एफ आई चाहिए, ठीक है, तो यू आई एफ आई आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 दूनी, ठीक है, आपको कितना आएगा -30 आ गया, इसका 110 करेंगे तो -110 आएगा, ठीक है, ये 0 आएगा, इसका आप करेंगे 115 ही आएगा, ठीक है, 15 करना 15, इसका आप करेंगे 25 दूना 50, ठीक है, आपका ये आ गया, ठीक है, तो आपका हो गया, ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई और यू आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई और यू आई, तो आपका यू आई क्या है, आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है, 115 और 50 जोड़ेंगे, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। यहाँ पे कितना आएगा सिग्मा एफ आई आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा लगभग, ये जोड़ेंगे पूरा तो कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 400, ठीक है, इसको जोड़ने पर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, आप वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू आपके पास है 57 है, ठीक है, 57 है, प्लस एच की वैल्यू कितना 3 है, गुणे एफ आई यू आई कितना है हमारे पास 25 है, ठीक है, बटे में सिग्मा एफ आई कितना है, ये कितना 400 है, ठीक है। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो आपको कितना आएगा, देखिए यहाँ से 25 से भाग करेंगे कितना आएगा
4 चौके 16, ठीक है, तो आपका 16 आएगा, ठीक है। कितना आएगा आपका 16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 57 प्लस 3 बटे में कितना 16, ठीक है। अब आप 16 से इसमें भाग करिए, ठीक है, उसको जोड़ लीजिए। तो आप टोटल जोड़ करके क्या करेंगे, भाग करके, तो आपको कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 57, ठीक है। 57 दशमलव आपका आ जाएगा 19, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। पग विचलन विधि में मैं आपको बार बार कहूंगा, आप भी पग विचलन विधि का ही साथ लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।